हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है। करंटली पर्सन जो है फैमिली की वजह से सेपरेशन में है, तो कोई भी सिचुएशन है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। किसी ने अगर अभी ग्रीन टॉप पहना है या ग्रीन कलर का सूट है, शर्ट है, वियरिंग ग्रीन, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। ज़रूरी ये नहीं है कि जिन्होंने ग्रीन नहीं पहना है कि उनके लिए रीडिंग नहीं है, बट मुझे एकदम से ग्रीन का विजन आया। ठीक है, चलो देखते हैं किसके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सन का नाम ले लीजिए, देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, मैरिज, कम्युनिकेशन, मैनिफेस्टेशन एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, ये सब कुछ इस कार्ड के थ्रू नज़र आ रहा है। डिसीजन हो रहा है उस चीज़ का। अब कुछ लोगों के लिए तो ये डिसीजन हो रहा है कि पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए डिसीजन हो रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इसकी फैमिली इस पर्सन को फोर्स कर रही है शादी के लिए, और ये पर्सन आपके बारे में अपने घर में हो सकता है बात कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन आपकी जानकारी अपने घर में दे रहे हो। अभी तक शायद हो सकता है इन्होंने अपने घर में आपके बारे में बात नहीं करी है, तो आपके बारे में बताया जा रहा है। तीसरा, ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। माइनर कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा राइट नाउ में पेन है आप लोगों के बीच में, बट स्थितियाँ सुधरने का जो है यहाँ पर इशारा मिल रहा है हमें। यस, न्यू बिगनिंग। सो हाँ, यहाँ पर क्या है ना, ये फूल का कार्ड क्या कहता है, फूल का कार्ड कहता है कि आपके साथ इस पर्सन ने बिगनिंग तो कर ली, स्टार्ट तो कर लिया रिश्ता, बट उस टाइम ये पर्सन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, एज इतनी नहीं थी, मेच्योर नहीं थे, या पर्सन जो है इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। बट राइट नाउ ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो रहे हैं। पहले ये पर्सन जो थे किसी और मंशा से आपकी तरफ आए थे। मान लो कि ये पर्सन आपसे सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ आए, आपसे कनेक्शन बिल्ड किया, आपके साथ रहने का सोचा, और जब तक टाइम मिलेगा तब तक रह जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं रह पाएंगे, आगे लाइफ में मूव ऑन हो जाएंगे, ऐसा कुछ इनके दिमाग में था। आपको मैनिपुलेट करने का मन इनके अंदर था, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप भी एक ऐसे इंसान हो जो मैनिपुलेशन में आ जाओगे। ठीक है, तब तो इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ऐसा निभाया, बट वो रिश्ता निभाते निभाते कब ऐसा हो गया कि ये पर्सन आपको स्टेबल मानने लगे, ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड फील करने लगे, ये पर्सन आपकी आदत इस पर्सन को हो गई, और अब ये पर्सन आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स चेक मोर, ये पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। और अगर ये पर्सन किसी और से भी मैरिड है ना, तो इनको ये मन में आ रहा है कि काश ये आपसे मैरिड होते, क्योंकि इनके पास अगर ऑप्शन भी है, मतलब मान लो कि ये पर्सन किसी से कमिटेड हो गए हैं, किसी से मैरिज हो गई है, फिर भी इन्हें आपका वो प्यार, आपका वो लगाव, आपका वो सपोर्ट, आपके साथ वो जो इनकी कंपेनियनशिप थी, वो सब इन्हें बहुत याद आती है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस। इस पर्सन की लाइफ में राइट नाउ में ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप चाहे जहाँ पर भी हो, ये चाहे जहाँ पर भी हो, जिस भी मोड़ पे हो आप लाइफ की, ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को ऐसा होता है कि अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, आप कभी वापस नहीं आओगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की मैरिज में सब कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर इसकी लाइफ में जैसे जैसे आपको चीट किया गया, वैसे ही इसे कहीं ना कहीं मतलब लास्ट 10 मंथ्स के अंदर अंदर इस पर्सन को वैसे ही चीटिंग मिली है, वैसा ही दर्द मिला है, वैसा ही इस पर्सन को जो है दुख मिला है, जैसा आपने एक टाइम पे झेला है। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन को इस बात का अवेयरनेस है कि इसने किसी के साथ गलत किया है, तो इस पर्सन के साथ भी गलत हुआ है। हाँ, पर्सन बहुत मिस करते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है, ये एक इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एंड कर दिया और अभी आप वापस नहीं आओगे अब। ठीक है, और इस चीज़ के लिए बहुत पेन में है अभी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पहले इस पर्सन ने आपके साथ देखो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में 5-6 महीने बहुत तनाव रहा, फिर जब ये आपसे अलग हुए तो इस पर्सन की लाइफ में भी कहीं ना कहीं लगभग 10 महीनों से बहुत तनाव चल रहा है। अब यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, इस पर्सन ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाने की कोशिश करी, इस पर्सन ने आपको प्लीज़ नहीं किया, इस पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, इस पर्सन ने हमेशा इस रिश्ते में अपनी चलाने की कोशिश करी, बट अभी इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज रखा हो, इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट ना दिया हो, इस पर्सन ने बड़े बड़े सपने दिखाए हो, वो मैनिपुलेशन, मैंने आपको पहले बताया कि इस पर्सन ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो,
इस पर्सन ने आपको छोड़ा हो अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट्स के लिए, अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए इसने अगर आपको छोड़ा है तो डेफिनेटली आज इसे यही ये साफ चीटिंग इस पर्सन के साथ हो रही है और इसे आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आ रही है और अपना किया धरा इसके आगे आ रहा है, ठीक है। जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लड़ा है वही पर्सन आज आपके लिए रो रहा है। लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जीज है। एस ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ और एक ऐसी स्टेबल न्यू बिगनिंग चाहते हैं जहाँ पर ये पर्सन आपको किसी तरीके का फ्यूचर का प्रॉमिस कर सकें, ठीक है। यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकते ना, मान लो शादी नहीं कर सकते हैं, मान लो ये आपके साथ अभी राइट नाउ में कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो ये आपके साथ एज अ फ्रेंड हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहना चाहते हैं। बट उनको क्या है ना कि एज अ फ्रेंड आप उनकी लाइफ में आ जाओगे, बट उनको तो आपके लिए केयर है ना, उनको तो आपके लिए प्यार है ना, उनको तो आपके लिए वो फीलिंग्स है ना, वो तो उनकी तरफ से तो बनी रहेंगी ना। वो आपको रोज़ देखने की उनको आदत है तो रोज़ आप दिखोगे ना उन्हें। अब आप समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं, कि वो आप मान लो आपकी शादी हो गई, मान लो आपकी कमिटमेंट हो गई, मान लो आप आगे लाइफ में मूव ऑन हो गए, क्योंकि वो आपको देखे बिना नहीं रह सकते तो उनको चाहे आपके साथ एक बिजनेस करना पड़े, चाहे आपके साथ एक फ्रेंडशिप में आना पड़े, बट वो आपको रोज़ देखना चाहते हैं, डेली आपके साथ वो चिट चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डेली आपके साथ रहना चाहते हैं। तो वो कैसे किसी भी तरीके से हो वो बात देखो यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर क्यों है एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पे हो सकता है आप लोग एक साथ हो। द हर्मिट, ये पर्सन आपसे आइसोलेट हुए थे किसी और की वजह से, ये पर्सन आपसे आइसोलेट हुए थे अपने घमंड की वजह से या अपनी स्टबननेस की वजह से, ये पर्सन आपसे अलग हुए थे, किसी ने इन्हें डिस्ट्रैक्ट किया था, आपसे दूर करने की कोशिश की थी। कोई बॉस लेडी, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता हो, जो कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रखता हो, ऐसा इंसान। क्योंकि यहाँ कैट जो है ना मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन किसी की मैनिपुलेशन में आई थी, ठीक है। दूसरा, हर्मिट की एनर्जी भी बताती है कि इस पर्सन को अटैचमेंट्स नाम की चीज़ नहीं थी इस पर्सन के अंदर उस टाइम पे। ये पर्सन अटैचमेंट्स नहीं इतना ज़्यादा रखते थे, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप हो गया या फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो गया, ऐसे रिश्ते इसको ज़्यादा पसंद थे। इसको ये था कि भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए, मैं कभी भी झोला उठाऊँ, मैं कभी भी पर्स उठाऊँ और निकल लूँ लाइफ से, ऐसा इंसान, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या फिर कह सकते हो कि डेस्टिनी का वेट कर रहे हैं, समय का वेट कर रहे हैं, टाइम बदलने का वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं जहाँ से बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं ताकि आपके साथ चीज़ें ठीक कर पाएँ। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन की फैमिली अभी नहीं मान रही है, फैमिली के साथ बहुत तनाव चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा आपसे टाइम ले रहे हैं कि फैमिली मान जाएगी तभी आपसे शादी कर पाएंगे, फैमिली मानेगी तभी आपसे यूनियन कर पाएंगे। फैमिली को थोड़ा सा मनाने में लगे हुए हैं क्योंकि फैमिली के साथ अभी झगड़े चल रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दैट इंटेंस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है कि बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस ड्रेनिंग मी, तो डेफिनेटली जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उस चीज़ से स्ट्रेस तो है। अब अगर देखो घर में भी झगड़े हो रहे हैं, आपके साथ भी झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो उस पर्सन के अंदर होगा ना। और आपने 10 ऑफ सॉर्ड्स तो देखा ही है, मैंने बताया ही आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, मैंने बोला ना, सही समय का वेट कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं जिम्मेदारियों से। अब पहले भागते थे जिम्मेदारियों से, पहले इन्हें था झोला उठाओ और निकल लो, अभी नहीं है कि नहीं मुझे स्टेबल होना है, ओके, स्टेबिलिटी पे काम करना है इस रिश्ते की। अनसेटिस्फाइड, ठीक है ना, वो वही बात है, आप भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस चीज़ की। जब आप लोग एक साथ थे शायद आप भी कुछ चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं थे, ये भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अब भी जो चल रहा है उससे ना आप सेटिस्फाइड हो ना ये सेटिस्फाइड है, कहीं ना कहीं दोनों ही आप लोग जो है ना इनसिक्योर फील कर रहे हो, अभी आपके पार्टनर भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं।
ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। डेफिनेटली जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में होगा वो शैटर्ड तो फील करेगा ही। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, और मैं बोल ही रही हूँ कि वो सही समय का वेट कर रहे हैं। किसी तरीके से हो सकता है कुछ कार्मिक है आप लोगों के बीच में, कुछ डेट्स हैं आप लोगों के बीच में जो एक दूसरे के क्लियर करने हैं, और जिन चीज़ों को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे आगे लाइफ में आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो उस वजह से वो चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं और समय का वेट कर रहे हैं कि एक तरह से समय इनके फेवर में आए और फिर ये आपके फेवर में आए। ठीक है, लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए। ऑल दैट ग्लिटर्स, यस, अब इन्हें समझ में आ रहा है जो बाय द बुक चीजें चलनी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, जो चीजें सही हैं वो सही ही होती हैं, और जो दिखावे होते हैं वो दिखावे ही होते हैं। जो दिखावों के पीछे ये भागे थे ना, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि सब कुछ जो दिखता है दुनिया में वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा है। तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए कितने अच्छे थे और जिनके पीछे ये भाग रहे थे वो इनके लिए कितने बेकार थे। टिकटॉक में कह रही हूँ ना, सही समय का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। यस, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या इनके किसी तरीके के कहते ना एक इनके फेवर में बात आए और फिर ये आपके लिए जो है स्टैंड लें, ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यस डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ लाइफ में केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फैमिली के साथ भी चल रहा है, और वो फैमिली की ही किसी सही सिचुएशन का वेट कर रहे हैं ताकि आपके साथ उनका बॉन्ड वो ठीक कर पाए। ओके, और वो आपको लेकर कहीं ना कहीं बात करते हैं घर में और प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अनफिनिश्ड सिम्फनी, तभी वो बता रहे हैं ना कि अभी इतना केओस चल रहा है कि कुछ भी चीज़ें अभी ठीक हो ही नहीं सकती हैं, कुछ चीज़ें समय पर छोड़नी पड़ेंगी, और अगर उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए या कंट्रोल करने की कोशिश करी तो उसकी वजह से आपका और इनका दोनों का नुकसान हो सकता है, सिचुएशन का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर है नॉट फॉर यू, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये जो समय है ना, ये अभी आप दोनों के फेवर में नहीं है, और अगर अभी सब कुछ करने की कोशिश करी, अभी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, तो जो ठीक हो सकती है ना चीज़ें वो और बिगड़ जाएंगी। ये पर्सन की तरफ से यहाँ पर जो है सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर चार्म्स क्या ऐड करते हैं। चार्म्स में आ रहा है कैमरा। कैमरा कहता है देखो आपके पिक्चर्स वगैरह इनके पास हैं जिनको ये बहुत संभाल के रखते हैं और देखते हैं उन पिक्चर्स को। बहुत सारी मेमोरीज आपके साथ कैप्चर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि फोटोग्राफी का इनको बहुत शौक है, सेल्फीज़ का बहुत शौक है, मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। ठीक है, पुराने दिनों की याद आती है कुछ फोटोग्राफ्स को देखते हैं जब। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये तो आपको चश्मिश बोलते हैं, मैं नहीं ऐसे बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि शायद आपको चश्मिश बोलते होंगे, या फिर कभी चश्मे को लेकर कुछ ऐसे कुछ कहते हैं ना, कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि कभी आप चश्मा ऐसे नीचे करते हो तो उसको ऐसा कई लोग ऊपर नहीं करते चिढ़ाने के लिए जान पे, तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, विजन आ रहा है ये मुझे। एंड दूसरा यहाँ पर कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियरली देखो सब कुछ, वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, क्यों छुपाई जा रही हैं। कुछ लोग आपके सामने फेक बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सच जानने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपके पर्सन चाह रहे हैं। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या है यहाँ पर। HCFNCEV आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक यहाँ पर डाइस की क्या एनर्जीज हैं। और यहाँ पहली एनर्जी तो है कैंसेरियंस एनर्जी, जो कि ये बता रही है कि डेफिनेटली आपके पर्सन ट्रस्ट तो भैया टूटा ही टूटा है, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर ट्रस्ट टूटा है इस पर्सन का, बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। राइट नाउ में अगर आप देखो ना तो ये पर्सन स्पेशली मदर के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि कैंसर साइन जो है ना मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ ना कुछ हुआ है, बहुत इमोशनल हुए हुए हैं, कुछ या तो पता लगा है या कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स चल रहे हैं अभी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वो ना, मैंने कहा ना क्लैरिफाई जोन में आना चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाए इनको, तब ये कुछ करें आगे लाइफ में। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकता है बहुत ज़्यादा, देखो ये भी एनर्जी बता रही है बहुत एंशियस फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ इनके ही अगेंस्ट जा रहा है, और फिर भी ये जो है मतलब वुंडेड होने के बाद भी ये जो है वेट कर रहे हैं चीज़ों के ठीक होने का, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं उनके, और कहीं ना कहीं वो गिव अप वाली एनर्जी नहीं है। तीसरा यहाँ ये जो नेक्स्ट एनर्जी है ना, ये है कि मैंने पहले भी बताया, कई रीडिंग्स में आई है ये बात, कि बहुत सारे इल्यूजन इनके आसपास क्रिएट कर रखे हैं, जिसकी वजह से ये क्लैरिटी जो है ना नहीं सीख कर पा रहे हैं, और उसके लिए इनको थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है आपके लिए, एंड देन मैं थर्ड पार्टी सिनेरियो चेक करूंगी। The Empress, न्यू बिगनिंग, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग्स एंड बिगनिंग, 3 ऑफ पेंटिकल जो कि बता रहा है चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है, एंड डेफिनेटली ये समय लेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट 10 आवर्स टू 10 डेज में भी कांटेक्ट आ सकता है, और विद इन 3 वीक्स आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। ठीक है,
लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली नहीं, थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। ये न्यू बिगनिंग की ही बात कर रहा है, बट फिर भी पेशेंस की बात कर रहा है, और मैं भी आपको पेशेंस की बात ही बार बार वहाँ से बता रही हूँ जहाँ से व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ठीक है। चलो, थर्ड पर्सन की एनर्जी में है टू ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। इन दोनों के बीच में किसी तीसरी की वजह से जो है ना कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पर ईगो क्लैशेस कह सकते हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं चॉइसेस कह सकते हो, ऐसी एनर्जी है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी आप कह सकते हो ऐसे हैं, थोड़ा सा कह सकते हो कि मतलब सेपरेशन या हीलिंग वाले पीरियड में हैं अभी इस इंसान से, ठीक है। और हाँ, डाउट्स हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली सिनेरियो में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स फैमिली सिनेरियो में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बट किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई अगर कोई डिसीजन है तो वो भी सोचा जा रहा है। फैमिली ना थोड़ा आपको मूड स्विंग्स देखते हैं, उनको लगता है कि आप थोड़े मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाते हैं आपके। आउटकम अभी हाई प्रीस्ट, आउटकम अभी यूनिवर्स कह रही है कुछ नहीं बताना है, क्योंकि अभी आउटकम यूनिवर्स भी नहीं बताना चाहती है। यहाँ पर आउटकम छुपा रखा है भाई यूनिवर्स ने भी। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। यस, देखो वो भी चाहते हैं बाहर निकलना, इन चीज़ों से हील होना, बट थोड़ा उनको लगता है कि आप मूड स्विंग्स होते हैं आपके, और आप कभी भाग जाते हो, कभी लड़ने आ जाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। ये किसके लिए आया आई डोंट नो। यहाँ पर हाई प्रीस्ट क्या है, हाँ तो यहाँ पर हाई प्रीस्ट हेरोफेंट की एनर्जी के साथ आ रहा है कि यूनिवर्स कह रही है कि अभी इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो सकता है, चीज़ें थोड़ी सी ऐसी ही हैं, ठीक है, ढकी हुई हैं। कोई तो किसी ना किसी प्रोफेशनल से तो ये 110% मिल रहे हैं, जहाँ पर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। ये देखो, ये आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, किसी प्रोफेशनल से ज़रूर मिला जा रहा है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फैमिली को ये भी लगता है किसी और की वजह से आप इनसे दूर हुए हो, ये भी डाउट है फैमिली को। थिंक इट थ्रू, तो आपको कहा जा रहा है कि सब पे भरोसा मत करो जल्दी से, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा सोचो समझो गहराई से, ठीक है। एंड रिलीज़ कंट्रोल, पहले स्टार्टिंग से ये बात आ रही है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल स्थितियों को मत करो, क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें और वर्स्ट हो रही हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक करना, मुझे बता देना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।